टेटनस एक ऐसा बीमारी जिसको बहुत मासूमियत से हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और इस केस में जो इंसान का जबड़ा है वो लॉक हो जाएगा, ये जॉ खुलेगा ही नहीं, और जो पूरा जो मसल्स है वो मसल्स पूरा अकड़ जाएगा, पूरा जो मसल्स है वो अकड़ जाएगा, पूरा शरीर जो है ना इस तरह से हो जाएगा कि पूरा जो हड्डी है उसका पूरा इस तरह से बेंड हो जाएगा, और पूरा जो मसल्स है हड्डी है वो कड़कड़ाते हुए और रेस्पिरेटरी फेलियर से इंसान का डेथ हो जाएगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी टेटनस का जो कि हमें लगता है ऐसा कि बस जंग लगे हुए लोहे से कटने से ही होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टेटनस से इंडिया में लगभग हर साल 3 लाख लोगों की मौत होती है। तो मैं आप लोगों का अपना बायोलॉजी मेंटोर अनमोल सर आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और मैं नीट वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, और मेरा ये ख्वाहिश रहता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि बायोलॉजी को सिर्फ पढ़ाया ना जाए बल्कि सिखाया जाए, एकदम आसान भाषा में उसको समझाया जाए कि हो सकता है कुछ बच्चे जो जिनका नीट नहीं निकल पाए, जो पढ़ाई में बहुत टॉप नहीं कर पाए, उनको कोई और अदर फील्ड अगर चूज़ करना पड़े तो बायोलॉजी को कुछ इस तरह से वो समझे हुए हों, कुछ इस तरह से वो उसको महसूस किए हों कि नीट अगर नहीं हो पाए, डॉक्टर अगर वो नहीं बन पाए, तो किसी और अदर फील्ड में भी अगर वो जाएँ तो वो वहाँ पर एकदम बहुत बढ़िया करें, वो उनको समझ में आए, वो बहुत एक्सेल करें, वो ठीक रहे उनका वो करियर। तो ये मेरा मानना है कि सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि सिखाना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं इस साइंस को कि टेटनस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ, ठीक है। आइए हम लोग अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेटनस है ना, ये टेटनस एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज है, और ये होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। तो ये जो है कहाँ गया, अरे हाँ, ये जो टेटनस है ये होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी, उससे ये होता है। अब ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जंग लगे हुए लोहे में ही पाया जाएगा, ये कहीं भी हो सकता है। ये हो सकता है कि कहीं पर डस्ट में भी हो, या फिर हो सकता है कि एनिमल मैन्योर, या हो सकता है किसी भी जंग लगे हुए मेटल्स में पाया जाता हो, क्योंकि ये बैक्टीरिया एनएरोबिक होता है। एनएरोबिक का मतलब जो बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकता है। तो ये बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होता है, और ये बैक्टीरिया जैसे ही मान लो कि कट लग गया, घाव हो गया, ठीक है, अगर कट लग गया और अगर आप खाली पैर अगर आप चल रहे हो, मान लो आपका पैर में कट लग गया, आप खाली पैर अगर आप चल रहे हो, तो ये बैक्टीरिया हो सकता है कि आपके घाव से शरीर में अंदर घुस जाए, और घुसने के बाद ये जो बैक्टीरिया है ये एक तरह का टॉक्सिन, एक जहर को रिलीज करेगा जिसका नाम होता है टिटैनोस्पैस्मिन। अब इसमें आप गौर से अगर आप देखोगे ना तो टिटैनोस्पैस्मिन, ये जो स्पैस्मिन शब्द है ना, ये स्पैस्मिन शब्द आता है स्पैज्म से, ठीक है, और स्पैज्म का मतलब होता है मसल्स अकड़ जाना, ठीक है, अकड़ जाना, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना, ऐठ जाना, ऐठन हो जाना, ठीक है। तो स्पैज्म का मतलब होता है ऐठन। इसमें सबसे पहले क्या होगा ना कि जो ये जो नेक मसल्स, ये जबड़ा है, ये पूरा जबड़ा लॉक हो जाएगा, इंसान का जो मुंह है वो खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है ना, जो मसल्स को ये जो टारगेट करता है, सबसे पहले ये जॉ मसल्स, उसके बाद ये जो है, उसके बाद ये जो है नेक मसल्स, और उसके बाद ये जो है एब्डोमेन, ठीक है, इन जगह पर ये काम करेगा। ये जो टेटनोस्पैस्मिन जो केमिकल है ये स्पैज्म करा देगा, ऐठन करा देगा, कहाँ पर, जबड़ा लॉक कर देगा, नेक मसल में, एब्डोमेन वाले मसल में, मतलब धीरे धीरे करके एक ऐसा कंडीशन आ जाता है, एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें पूरा शरीर जो है वो इस तरह से है ना, इस तरह से बेंड हो जाएगा। और इस कंडीशन को मेडिकल के भाषा में हम लोग कहते हैं ओपिस्थोटोनस, ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ओपिस्थोटोनस। ये जो कंडीशन है ना, इसमें माइल्ड फ्रैक्चर आ जाएगा, पूरा हड्डी कड़कड़ाते हुए, और रेस्पिरेटरी पैसेज जो है ना ये पूरा जो है फेलियर हो जाता है, मसल्स पूरा जो है वो डैमेज हो जाता है, इस कारण से इंसान का डेथ हो जाता है। अब इसमें पॉइंट आपको ये समझना है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि हाँ टेटनस जो है ये टेटनस होने वाला है, या फिर ये कट लग गया है, हम ऐसा जगह पर घूम रहे थे जहाँ पर हो सकता है कि टेटनस का ज़्यादा केसेस आ रहा हो, मतलब ये क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी नाम का बैक्टीरिया मौजूद हो आसपास में, तो उस केस में क्या करना चाहिए, या फिर ऐसे भी अगर आपको कट लग जाए तो उस केस में क्या करना चाहिए, एकदम ध्यान से समझिए इसके ट्रीटमेंट को, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आप जब जाओगे ना, जैसे आपको कट लग गया तो आप जाओगे एक इंजेक्शन लेने, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, टीटी वाला इंजेक्शन। क्यों बोलते हैं टीटी वाला इंजेक्शन? क्योंकि जो इंजेक्शन आप लेते हो, ये जो इंजेक्शन आप लेते हो, इसको हम लोग बोलते हैं टेटनस टॉक्सॉइड, ठीक है। तो अब शायद आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई टीटी वाला इंजेक्शन ले लो, है ना, टीटी वाला इंजेक्शन ले लो, ठीक है, ये है टीटी वाला इंजेक्शन। अब इसमें समझना अच्छे से, अब आपको एक बात समझना है यहाँ पे कि अगर मान लो कि कट्स नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल सा कोई कट लगा, ठीक है, तो आप ये वाला इंजेक्शन आप ले लिए, ठीक है। लेकिन अगर कट बहुत ज़्यादा है ना, वुंड बहुत, घाव बहुत गहरा है, ठीक है, तो हो सकता है कि ज़्यादा एक्सपोजर हो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी बैक्टीरिया से, तो उस केस में जो है प्रीपेड एंटीबॉडीज़। अब क्या होता है एंटीबॉडीज़, हम लोग इसको समझते हैं ध्यान से, ठीक है। हमारे शरीर में होता है इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली सिस्टम, इम्यून सिस्टम। ये जो इम्यून सिस्टम है ना, ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना। ये जो है, मान लो कोई बैक्टीरिया आया, कोई भी ऐसा जीव जंतु आया जो कि हम लोगों को बीमारी कॉज कर सकता है, तो ये जो इम्यून सिस्टम है ये क्या करेगा, इसको पहचानेगा, और पहचानने के बाद ये बनाएगा एंटीबॉडीज, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज से लड़ाई करके इसको खत्म कर देगा, इसको किल कर देगा, मार देगा, ठीक है। ये है इम्यून सिस्टम का कॉन्सेप्ट। तो अब जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं या जो हम लोग इंजेक्शन लेते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें वही वाला जीव जंतु जो एक्चुअल में बीमारी कर रहा है, उसी को बहुत कम अमाउंट में, बहुत थोड़ा अमाउंट में, या उसका मरा हुआ
जो पार्ट्स है उसको, या उसी से मिलता जुलता पार्ट्स को, या यूं समझो कि उसी जीव जंतु को बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ा मात्रा में उसको इंजेक्शन के फॉर्म में बॉडी में डाल दिया गया। तो जो इम्यून सिस्टम है वो उससे क्या होगा, उसको पहचानेगा, देखेगा अरे ये क्या आ गया है ना, तो एंटीबॉडीज बनाएगा। और क्योंकि वो कम मात्रा में है, कमजोर है, तो उसको वो किल कर देगा। अब क्योंकि शरीर को एक बार इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि हाँ ये वाला जीव जंतु आया था और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना करके इसको मार दिए, तो अब जब रियल में जब वो बैक्टीरिया आ जाएगा, रियल में जब कट लग जाएगा और जब क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जब घुस जाएगा, तो क्योंकि डेटा पहले से है, इन्फॉर्मेशन पहले से है ना, वैक्सीन वाला इन्फॉर्मेशन है पहले से, तो ये देखेगा, बोलेगा ओ तुम आए हो, अरे रुको बताते हैं, एक मिनट रुको, फटाक से इन्फॉर्मेशन निकालेगा, क्योंकि पहले से वैक्सीनेटेड था तो वो देख चुका था कि कैसे बनाना है उसका एंटीबॉडीज, वही वाला अब आया, तो अब ये इन्फॉर्मेशन क्योंकि पहले से है तो उसको देखेगा, फटाक से एंटीबॉडी बना के मार के किल कर देगा। ठीक है, ये काम होता है वैक्सीन का। आ रहा है बात समझ में? अब ध्यान से एकदम सुनना। तो ये हुआ इंजेक्शन, लेकिन अब ये जो है, ये जो इंजेक्शन एक तरह का वैक्सीन है, ये टिटनस टॉक्साइड कह रहे हैं हम लोग, अगर कम अगर कट लगा तो ये इंजेक्शन लिया जाता है। ठीक है, जो इंजेक्शन क्या करेगा, ये वैक्सीन क्या करेगा कि अंदर जाएगा और एंटीबॉडीज बनाएगा और क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी को किल कर देगा। लेकिन अब ध्यान से सुनना है, अगर मान लो कट्स अगर बहुत ज़्यादा अगर डीप है, तो उस केस में क्या होगा कि बना बनाया हुआ एंटीबॉडीज, ठीक है, ये नहीं कि शरीर अपने से बनाएगा देख करके, बना बनाया हुआ एंटीबॉडीज जो कि हम लोग क्या करते हैं, सांप काटने के टाइम में, स्नेक वेनम के टाइम में भी हम लोग देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब सांप काटा, शरीर पहचानेगा, अच्छा तुम है, रुको बताते हैं, एंटीबॉडीज बनाओ भाई, एंटीबॉडीज भेजो, तब तक में आदमी उड़न छू हो जाएगा। समझे बात को? तो सांप काटने के समय में भी बना बनाया हुआ एंटीबॉडीज को डाला जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी अगर कट्स अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो बना बनाया हुआ एंटीबॉडीज डाला जाएगा, जिसका नाम है टेटनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा भाई, है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन IG हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये इस तरह का होता है, और ये आपका इंजेक्शन इस तरह का होता है, और ये इम्यूनोग्लोबुलिन को इंजेक्शन में भी लगाया जाता है। ठीक है, और जहाँ पर डीप कट्स है वहाँ पे भी इसको लगाया जाता है। ठीक, इतना केस हुआ। अब एकदम ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है कि भाई अगर मान लो कि आप ये टीटी वाला इंजेक्शन अगर आप 2-3 महीने के अंतराल में अगर आप ले रखे हो, फिर आपको अगर ऐसा कट्स हुआ है, कट्स लगा है, तो आपको लेने का जरूरत नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली सेफ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया बात? ठीक है, अब समझिए ध्यान से एकदम। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ टेटनस वैक्सीन क्या है? सर आप ये वैक्सीन शब्द आप नहीं लिखे हैं सर, अब यहाँ पे तो आप सिर्फ ये इंजेक्शन क्यों लिखे? आप वैक्सीन आपको लिखना चाहिए था। वैक्सीन का शब्द एकदम ध्यान से सुनना। ठीक है, इंडिया में NIS, कहाँ गया NIS? हाँ, यहाँ है NIS, ध्यान से सुनना है बात को। इंडिया में क्या है NIS, मतलब नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। एक तरह का प्रोग्राम है जो कि इंडिया जो है ना, मतलब जब छोटा जो बच्चा जब बर्थ लेगा तो उस टाइम में अलग अलग टाइम पीरियड पे वैक्सीनेट करता है, वैक्सीन्स लगाता है, जिसमें आपका पोलियो वैक्सीन या फिर आपका बहुत सारा वैक्सीन्स होता है। अब इसको ध्यान से एकदम सुनना है। ठीक है, अब क्या है ना कि बच्चा जब जन्म लेगा ना तो लगभग 2 साल के अंतराल में ही, उससे पहले ही बहुत सारे वैक्सीन्स लगा दिए जाते हैं। ठीक, अब जैसे कि इसमें आता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन DPT वैक्सीन। ठीक है, इसमें जो है आएगा DPT वैक्सीन। ठीक, उसके बाद आता है न्यूमोकोकस कॉन्जुगेट वैक्सीन, उसके बाद आएगा हेपेटाइटिस वाला वैक्सीन, फिर आएगा रोटा वायरस वाला वैक्सीन, फिर आएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वाला वैक्सीन। तो ये सारे वैक्सीन जो है बच्चे को लगा दिए जाते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है DPT वैक्सीन पर। इसमें ये जो T है ना लिखा हुआ, ये जो T है ना, T का मतलब ही है क्या, टेटनस। ठीक है, ये एक जो है एक ही इंजेक्शन में तीनों को कंपेयर करके, मतलब ये अलग अलग नाम है, डिप्थेरिया है, ये अलग अलग जीव जंतु के लिए नाम इसमें है। ठीक है, ये T का मतलब होता है टेटनस, इसको एक ही इंजेक्शन में बच्चे को लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीनेशन जो है टेटनस का वैक्सीन, टेटनस का वैक्सीनेशन बच्चे को 2 साल से पहले ये लगा दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब ये बच्चा 5 साल की उम्र में आएगा तो उस समय इसको TT वाला वैक्सीन, वही टेटनस टॉक्सॉइड वाला वैक्सीन, या फिर TD के नाम से अभी ज़्यादा जो अवेलेबल है ना मार्केट में, फिर जो लगाया जाता है ना वो TD है। टेटनस वाला भी है इसमें, डिप्थेरिया वाला भी इसी में है। अब ये क्यों है ऐसा पता नहीं, लेकिन यही ज़्यादा मिलता है। ठीक है, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इसी को रिकमेंड करती है, यही लगाया जाता है TD। तो मैंने क्या बताया आपको, जन्म से पहले बहुत सारा वैक्सीन लगाया जाता है। ठीक है, उसमें हो सकता है ये वाला वैक्सीन हो मेन वैक्सीन, जिसमें T का मतलब होता है टेटनस, मतलब बच्चा आपका वैक्सीनेटेड है। उसके बाद जब ये 5 साल का होगा तो फिर TT या फिर TD वाला वैक्सीन भी लगाया जाता है। ठीक, उसके बाद फिर जब ये 10 साल का उम्र में आएगा तो फिर से एक बार TT या फिर TD का वैक्सीन लगाया जाएगा। ये पूरा हुआ वैक्सीनेशन। मतलब ये हुआ बात, एकदम ध्यान से समझना कि जब छोटा बच्चा जो है ना, तो उस समय बहुत सारा वैक्सीन लगता है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है, बहुत कन्फर्म वाला चांस है कि बच्चा जो है टेटनस से वैक्सीनेटेड है। तो ये क्योंकि वैक्सीनेटेड तो है, तो वैक्सीन का मतलब क्या हुआ कि टेटनस कॉज करने वाला जो जीवाणु है, जो जीव जंतु है, वो बहुत कम अमाउंट में, वो वैसा ही दिखने वाला चीज़ या फिर वो मरा हुआ चीज़ उसको बॉडी में इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो बॉडी उसको पहचान चुका होगा, बॉडी उसको जान चुका होगा कि अच्छा तुम ही टेटनस है, रुको बताते हैं। फिर इसका इन्फॉर्मेशन को लेकर के एंटीबॉडीज़ को बना करके उसको किल कर दिया, क्योंकि बहुत कम था। तो अब क्योंकि इसके पास इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, तो अब जब रियल में जब बच्चा जब 15 साल का हो गया है ना, 16 साल का हो गया, जब उसको मान लो कट लग गया, फिर इन्वायरमेंट से क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी अगर अंदर घुस गया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, ये तो पहले से पास इन्फॉर्मेशन है, तो अब ये क्या करेगा ना, उसको देख अच्छा तुम ही, रुको इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो फिर ये अपना एंटीबॉडीज़ को किल कर देगा। समझ में आया बात? लेकिन अब समझना ध्यान से,
अब ये सब जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है, इसको एक तरह से बूस्टर डोज भी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि वैक्सीनेटेड है पहले से ही, लेकिन ये जाकर के इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, इसको बूस्ट कर देता है, इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन अगर वुंड्स अगर बहुत ज़्यादा डीप है, अगर गहरा अगर कट्स है, तो फिर ये बनाया हुआ एंटीबॉडीज लिया जाता है। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है टेटनस का वो क्या था, ठीक है। और जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे होंगे इससे, क्योंकि आपका जो ये चैप्टर है आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, वहाँ पे आप इम्यूनिटी में ये सब चीज़ आप पढ़ते हो। तो फिर बताओ इसी बात पे, जो इंजेक्शन एक तरह से वैक्सीन हुआ है ना, तो फिर ये कैसा इम्यूनिटी कॉज करेगा, ये अंदर जा रहा है और बॉडी इसको पहचान रहा है और खुद से एंटीबॉडी बना रहा है, बॉडी खुद से एंटीबॉडी बना रहा है। तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन इसमें जिसमें कि हम बना एंटीबॉडी डाल रहे हैं बॉडी से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में बताओगे अगर कोई बायोलॉजी वाले बच्चे हो तो। और दूसरा बात आप ये भी बताओगे कि इस तरह का इम्यूनिटी जिसमें बना एंटीबॉडी मिलता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, किस किस केस में होता है, ठीक। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और जब आप रिसर्च करोगे ना थोड़ा सा कि हाँ, जो टेटनस का जो वैक्सीन है उसका जो इफेक्टिव पीरियड है वो 10 ईयर्स तक है, समझे बात को। लेकिन टेटनस वाला जो इंजेक्शन जो लेते हैं वो हर 3 महीना पे लेना चाहिए, या फिर मतलब अगर आपको कट लगा है, अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा समय अगर हो गया लिए हुए, तो आपको लेना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, तो वैक्सीन का वो टाइम पीरियड है कितना, 10 साल। लेकिन फिर आप जो इंजेक्शन लेते हो दोबारा, टीटी वाला इंजेक्शन, वो क्या है, वो बूस्टर डोज है, जो कि उस वैक्सीन लिए हुए का इफेक्ट को बढ़ा देता है, वैक्सीन का इफेक्ट को बढ़ा देता है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और शायद अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि एजुकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनके बारे में सोचो कि जो बहुत ज़्यादा गांव देहात या जो शहर से बहुत ज़्यादा कटे हुए, कहीं पर रिमोट एरिया में, कहीं ऐसा जगह में रहते होंगे जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, वैक्सीन्स का जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर क्या हाल होता होगा। या फिर जब ये सब चीज़ें नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो उस समय क्या हाल होता होगा, किस तरह का बीमारियों से बच्चा लोगों का मौत होता होगा। आप समझो, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हो, जो भी बच्चे हो या जो भी हो, प्लीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जो भी आप कोर्स पढ़ रहे हो, उसको समझो, उसको सीखो, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में, जानने में, आगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा किसी न किसी तरह से, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।